Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. तेरा इश्क है ज़ाहे नसीब। आप जान जान के उसकी बात कहीं ना कहीं से बीच में ले ही आते। तुम शायद मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। कौन सा ना तुम? मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ हार चुका हूँ कि अब शायद मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बची हारने के लिए। 2-3 माह में इसको ब्याह करके यहाँ से ले जाओ, हमारी जान छूट जाए इससे। समीर साहब की मंगेतर की डेथ हो गई। जोया बीबी शाम को समीर साहब को लेने आ गई कि खाने पे चलो। क्या उस लड़की ने समीर सर को इतनी बातें सुना दी और वो चुप रहे, आगे से सुनते रहे? मैं जिस समीर सर को जानती हूँ ना, वो तो किसी के माथे की शिकन बर्दाश्त नहीं करते। हाँ ठीक कहती हो, हैरान तो मैं भी बहुत थी इस बात पे। गौहर जी आ रही हूँ। यार वहां तो रोज ही कोई नया तमाशा हो रहा होता है। लानत भेजो इस नौकरी पे, कोई और जॉब ढूंढने की कोशिश करो। जॉब्स तो बहुत है, आई नो, मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन तुम तो जानती हो ना अभी आजकल इतनी आसानी से जॉब्स कहाँ मिलती हैं, और वैसे भी इतनी सैलरी मुझे कोई भी नहीं देगा। यार तनख्वाह कम ही सही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस घर से और उस घर के लोगों से ना एक अनजाना सा खौफ महसूस होता है। बात तो सही कहती हो, अजीब पूरी इसरारियत सी है उस घर में। ऐसा महसूस होता है जैसे हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा ही रहा हो। गौहर आ रही हूँ अम्मी, 1 मिनट। अच्छा सुनो, वो अम्मी बार बार आवाज दे रही हैं, मैं आ रही हूँ, किचन का कुछ काम है। ठीक है, फिर फोन करती हूँ रात में। चलो ठीक है, ख्याल रखना। ओके, ख्याल रखना, बाय। नूरान घर में क्या हालत बना के रखी है। अंधेरा होगा तो डिप्रेशन तो होना ही है ना। ये चादर उठाएं, इसको इस तरह नहीं रखते। कोशिश किया करें कि सारे पर्दे खोल दिया करें सुबह, और कल से मैडम का लंच जो है वो आप डाइनिंग टेबल पे ही लगाया करें। बाहर निकलेंगी तो उनका डिप्रेशन ठीक होगा। उनसे पूछ लिया, वो नाराज हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें, मैंने पूछ लिया उनसे। और समीर साहब? नूरा, मैं उनसे परमिशन ले लूँगी, आप जाके अपना काम कीजिए। समझ गए। सर जी सर, वो आपसे एक बात करनी थी। जी फरमाइए। सर वो मैं देख रही थी घर में शायद कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी चेंजिंग्स की ज़रूरत है, तो मैं चाह रही थी कि अगर आप अपनी परमिशन दे दें तो। मेरी नहीं, आपको मामा की परमिशन की ज़रूरत है। अगर वो एतराज़ नहीं करती तो आई डोंट माइंड। थैंक यू वेरी मच। जी एनीथिंग एल्स? यस, आई नो ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे पता नहीं इस बारे में बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं जब सबिया मैडम को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी असल बीमारी तन्हाई है। अच्छा होगा अगर आप अपने स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त उनके लिए निकाल लें। पता नहीं, मुझे लगता है वो बेहतर फील करेंगी। बाकी जैसा आपको बेहतर लगे।
थी मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। समीर, आओ आओ। कैसी तबीयत आपकी? मच बेटर नाउ। भाई ये मुझे बताओ, किस किस्म की लड़की रख ली है तुमने मेरे लिए? शी इज सो हाइपर। मुझसे कहने लगी कि आपके कमरे की सेटिंग चेंज करनी है मुझे, और जब तक उसने मुझे मना नहीं लिया मेरी जान नहीं छोड़ी। चलिए, तो अच्छी बात है। इसका मतलब है उसे रखने का फैसला ठीक था मेरा। और वाकई मामा, आपको थोड़ी चेंज की ज़रूरत थी। थोड़ा सा चेंज सबके लिए अच्छा होता है, और मेरी तो आपने माननी नहीं। तो ये बताओ मुझे, आज तुम यहां कैसे? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? जी, मैं ऑफिस ही जा रहा था। बस मैंने सोचा आपके साथ एक कप कॉफ़ी का पी लूं, अगर आप फ्री हैं तो। जानते हो, हमें साथ कॉफी पिए कितना अरसा गुजर गया। मैंने तो अब कहना भी छोड़ दिया। जानता हूं। आई एम सॉरी, बस मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया है। सॉरी? कहीं आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला? मेरा बेटा इतना ताबेदार कैसे हो गया? अच्छा, बैठो तुम, मैं कॉफी के लिए कहती हूं। बैठो। नूरा, नूरा, आज समीर सर ऑफिस नहीं गए? पता नहीं, इतने सालों में पहली मर्तबा माँ बेटे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। समीर साहब अभी तक बेगम साहिबा के कमरे में हैं। अच्छी बात है। नूरा, जी सर। आप शबीर से कहिए कि मेरी सारी फाइल्स मेरी कार में रखवा दें। मिस गौहर? जी। मिस गौहर, मामा को आपसे शिकायत है कुछ? मुझसे सर क्या? वो कह रही है कि आप जिद करके अपनी हर बात मनवा लेती हैं।
नहीं सर, वो तो बस वैसे ही। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी इस जिद की प्रैक्टिस को जारी रखिए। सर जी मुझे कहना था कि थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन किस लिए? वो कुछ नहीं। मैम वो मैंने सारी पिक्चर्स वगैरह ले ली हैं। ये हवेली मेरे दादा अबू ने बनवाई है। सारा बचपन इधर ही गुजरा मेरा। पर जब से यहाँ से मूव आउट किया है, ना डैड इस जगह को कोई तवज्जो दे सके और ना ही मैं आखिरी बार यहाँ आई थी जब I was thinking, ये वाली जो वॉल्स है ना, जो कॉलम्स हैं, हमारी शादी की बात कर रही हूँ ना मैं। अरे तो मैं कह रही थी कि मैं ये सोच रही हूँ ये सारा फर्नीचर रिफर्बिश कर दो। I want to change the look of this place, like completely. You know what I was thinking? कि ये वाली जो वॉल है ना, यहाँ पे शादी के बाद मैं हमारी बेस्ट पिक्चर्स लगाऊंगी बड़ी करके। What do you think? रहीम चाचा, रहीम चाचा, ये क्या हाल बना के रखा हुआ है आपने पूरे घर का? सफाई नहीं होती है यहाँ पर? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? यानी तुम चाहती हो कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ इस खंडर में रहेंगे? कम ऑन। एक्सक्यूज मी, खंडर घर है मेरा एंड आई जस्ट लव इट। क्या मसला क्या है इस घर के साथ? देखो दुनिया, शादी के बाद मेरी कुछ प्लानिंग्स है। मैंने कुछ डिसाइड किया हुआ, कुछ प्लानिंग की हुई है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों लंदन शिफ्ट हो जाएं। वहां मेरा कैरियर है और मैंने अंकल से भी बात कर ली है। क्या हुआ? दिस इज इंटरेस्टिंग। तो शादी के बाद हम लंदन मूव हो रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है। यूजुअली इस तरह के डिसीजंस दो लोग आपस में म्यूचुअल कंसेंट और डिस्कशन के बाद लेते हैं, पर आई एम सो ग्लैड इट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। मुझे पता भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स यार, ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए। क्या हुआ? You know what's really surprising है? तुम्हारे प्लान में कोई खराबी नहीं है। It's just मैं नहीं हूं उस प्लान में कहीं भी। अब come on यार, अपना मूड तो ठीक कर रहा हूं। अच्छा चलो, शादी के बाद हम लोग यहीं पर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। खुश?
स्माइल कर दो मेरे लिए प्लीज। ये जो तुम्हारी स्माइल है ना, इस स्माइल की खातिर तो मैं जिंदगी भर इस खंडर में रहने के लिए तैयार हूँ। खंडर? आई मीन यार हवेली। खुश। कितना प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज्यादा। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्या? कुछ नहीं। कोई दर्द हो, कोई मीर हो, ना कोई मुझसा फकीर हो। जैसे नाराजगी में और प्यारी लगती हो तुम। मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, आ मुझे खरीद। तेरा इश्क है मैम, हमने सर्वे पूरा कर लिया है, जरूरी पिक्चर्स भी ले ली हैं। अगर कोई और काम नहीं है तो हम जा सकते हैं। आप जाएं, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। लेकिन मैम आई मीन मेरी नसों में जहर भरा है, तेरी जुदाई में कहर पड़ा है। मैं मरीज हूँ, मैं मरीज हूँ, तू मेरा तबीब। साहब जी, इश्क है ज़हे नसीब, मेरा हिज्र है ज़हे नसीब। अबे बस भी कर यार, अब क्या टहल टहल के तेल निकालेगा जमीन से? अबे जहांगीर की परेशानी मेरी परेशानी है। ऐसे लग रहा है मेरी मंगेतर का मसला चल जाए। अबे क्या बात कर रहा है बे? अबे सही बात कर रहा हूं। मैंने तो चौकीदार से ये भी पता करवा लिया कि इसकी गौहर का सेठ है बड़ा जवान, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हैंडसम। अब ऐसे जवान के घर क्या ड्यूटी देती होगी गौहर? अब प्यार से कहते हैं तुझे मुन्ना, अब सोच तो मुन्नू वाली नहीं है ना। हाँ भाई, बात तो सही है। उसकी बड़ी बहन भी वहीं काम करती थी, उसके लिए तो कभी गधा गाड़ी भी नहीं आई, और इसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ी, और गाड़ी ऑफिस की जगह सीधा कोठी में। बंद करो भाई, यार मेरा खून उबल रहा है, तुम लोग मजाक कर रहे हो। बहुत हो गया, अगर आइंदा उसने घर से कदम ही निकाला ना, टांगे तोड़ दूं। जहांगीर इतना बगैर नहीं कि अपने होने वाली औरत को संभाल ना सके। वाह मेरे शेर, दिल जीत लिया तूने। ये की मर्दों वाली बात। मर के मेरे हाथ से लड़की ले जाने वाले देखते रहो तुम लोग। अबे मामू ने अभी जहांगीर का असली रूप भी देखा। सही कह रहा है। सर, उस हॉस्पिटल वाली लड़की का पता चल गया है। ओके, कौन है वो? मैंने सारी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के स्टाफ से कलेक्ट की है। ओके। और उस दिन अपॉइंटमेंट था उसका हॉस्पिटल में। उसका नाम साइमा है। साइमा, 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 साइमा। कौन साइमा? I don't know any Saimas. I really don't know any Saimas. किसी साइमा को नहीं जानता।
मे बी ये हमारे किसी कंपेटिटर की, मोस्ट प्रॉब्ली हमारे किसी कंपेटिटर की एम्प्लॉय होगी। एनीवे, टू हेल विद इट। सर वो जोया मैम की कजन है। मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम सर मुझे खरीद तेरा इश्क है। सर आप टेंशन नहीं ले, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, इसीलिए उस दिन किसी न्यूज़पेपर या चैनल में इस बात का कोई इशू नहीं बना। हाँ, गुड गुड, ठीक है। आप इस इश्यू को हैंडल करें और ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। माय गॉड, अजीब आदत है ये दुनिया की, कभी कभी फोन ही अटेंड नहीं करती। एनीथिंग रॉन्ग सर? भाई मैं अगर आप लोगों के साथ जाता पुरानी हवेली तो कभी उसे वहां रुकने का ना कहता। बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है उसकी पुरानी हवेली से। उसने बचपन वहां गुजारा है, भागते दौड़ते हंसते खेलते, और अब जब भी वहां से होकर आती है हफ्तों डिप्रेस रहती है। सर मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, वरना इट्स नॉट योर फॉल्ट। कॉल नहीं उठा रही, मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें ले आता हूँ। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, सुबह मैम ने जो सामान कहा था वो ड्रॉप करने के लिए हवेली जा रहा हूँ, तो मैं खुद उन्हें ले आता हूँ। आर यू श्योर? जी सर। तो फिर जल्दी करो। जी ओके। दुनिया प्लीज पिक द कॉल। माय गॉड, sometimes she is a limit. थैंक यू। हेलो, इधर। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ठाठ है तुम्हारे गौहर बीवी। गवर्नर लग गए हो क्या? जहांगीर भाई मैं घर जा रही हूँ, घर आके बात है। भाई मत बोलना। तुम क्या समझती हो कि मेरी नजर तुम पर नहीं है? अरे 24 घंटे मेरी नजर तुम पर ही है। कहां से आ रही हो इस वक्त? तो ये गाड़ी क्यों छोड़ने आई थी? ये सड़क इन बातों के लिए मुनासिब जगह नहीं है, मैं अपने दफ्तर से आ रही हूँ। किस दफ्तर की बात कर रही हो तुम, जहां तुमने आज तक कदम ही रखा? अरे किसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रही हो, मेरे या अपने घर वालों के? ऐसे ये शर्म की बात। मुझे नहीं पता था कि रशीद मामू इस हद तक गिर जाएंगे कि पैसों की खातिर अपनी ही बेटी को। खबरदार, खबरदार जो मेरे घर वालों के बारे में एक लफ्ज भी कहा, मैं सारे अदब और लिहाज भूल जाऊंगी। अरे भूल ही तो गई हो सारे अदब और लिहाज। ये मत भूलना कि तुम जहांगीर की मंगेतर हो और मैंने नौकरी करने की इजाजत दी थी तुम्हें, और आज ही मैं डील खत्म करा। अब ये बात तुम्हारे शरीफ बाप और वो खानदानी भाई के सामने होगी। फौरन घर जाओ, फौरन घर जाओ। मैं कल अम्मा को लेकर आ रहा हूं। मुझे लगता है तुम्हारे ये पैर काटने ही पड़ेंगे।
मैम चेयरमैन साहब काफी परेशान हैं कि आप अभी तक घर नहीं आई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैम 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 रहीम चाचा, रहीम चाचा, फौरन ऊपर आइए। मैम रहीम चाचा कहां रह गए आप? जल्दी आइए। अच्छा, तो ये लक्षण है लड़की के। भाई मैंने तो पहले ही खुर्शीद को कह दिया था कि लड़कियों को ज्यादा ढील मत दे, लड़कियां कटी पतंग की तरह होती हैं। मगर नहीं, उसने कहा मैंने पढ़ा लिखा कर नौकरियां करवानी। लो करा लो नौकरियां। अब बेटा हाथ मल रहा है लड़कियों के करतूत देखकर। भाई मुझे तो अजीब ही नौकरी लग रही है। सुबह सवेरे लड़की को घर के दरवाजे से गाड़ी उठाती है और शाम ढले गली की नुक्कड़ पे छोड़ देती है। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। और माँ को देखो, बड़े फखरिया अंदाज में कहती है मेरी लड़की तो मेहनत करती है, नौकरी करती है। अल्लाह जाने कौन सी मेहनत करती है, ये नजर आ गई है मेहनत। भाई अगर कुछ ऐसा दाल में काला नहीं था तो बताया क्यों नहीं उसने? अरे भाई मैं तो कहता हूँ लानत भेजो इस रिश्ते पे, क्या समझे? तो वैसे भी लड़की अब मशकूक हो गई है। मैं तो कहता हूँ कल उनके घर जाते हैं और अपनी रकम का तकाजा कर देते हैं। भाई दोनों बाप बेटा मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। और सच्ची बात है, मुझे तो अपनी रकम डूबती हुई नजर आ रही है। नहीं अब्बा, गौहर मेरी बन चुकी है जिद। इस घर में आएगी मेरी बीवी बनकर, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और देखना, इस घर की नौकरानी बनाकर झाड़ू पोछा कराया ना तो मेरा नाम जहांगीर से चमार रख देना। अबे आराम से तोड़ेगा क्या? ऐसे अजीब सा नहीं है चमार? क्या कह रहा हूँ, चमार का बाप? अजीब सी बात है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये पेशेंट के फादर है सर, ये डॉक्टर साहब थे, चेक कर रहे थे। हाउ शी नाउ? डिप्रेशन का शदीद अटैक लग रहा है, लेकिन अब बेहतर हैं। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। सारी गलती मेरी है, मुझे उससे वहां जाने नहीं देना चाहिए था। शुक्र है कि तुम वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सर आप अभी जाकर उनसे मिल लें, मैं यहीं हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। थैंक यू। भाईजान आपसे बात करनी है, आप इधर आइए। जी नताशा, आप एक काम करें प्लीज़, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें। मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा। और एक काम ज़रूर कीजिएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कहें कि
उनसे कहें कि वो मुझे ज़रूर मिल लें। जी। तू नहीं करीब हुए यार दुश्मन न कोई हबीब तेरा इश्क है ज़हे नसीब मेरा हिज्र है ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे क्या मतलब है आपका? है मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर ले। लगा दे आप इल्जाम हमारे ऊपर एक और। ओहो, मैंने ये कब कहा मैंने ये? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहांगीर बेटा को हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। अरे क्या हो गया मामा? कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। अरे मैंने खुद देखा उसको कार से आते जाते हुए। कोई दफ्तर नहीं जाती वो, सारा दिन अपने उस सेठ के घर पर नौकरी करती है। जहांगीर, अच्छा बस कर दे भाईजान। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है तो बुलाइए अपनी बेटी को और पूछ लीजिए उससे। पूछ लीजिए कहाँ है गोगो। वो गोगो तो सुबह सवेरे ही घर से निकल पड़ी थी, कह रही थी कि ऑफिस में काम ज्यादा है इसलिए कहीं देर नहीं हो जाए। ये लो जी, चिड़िया तो फिर फुर से उड़ गई। मेरा मना करने के बावजूद उसकी हिम्मत। बस अम्मा, अब मुझे मत रोकियो, मैं खुद जाऊंगा वहां पे उसे हिसाब लेने के लिए। अरे मेरी मंगेतर वहां क्या कर रही है? पोपो, अगर जहांगीर ने जो भी देखा सुना वो सच है तो खुदा की कसम आज के बाद गौहर इस घर में। मैं तो कहती हूँ 2 बोल पड़वा के इसको बस रुखसत कर दे हम यहाँ से। वैसे भी वो जहांगीर की अमानत है, हम कौन होते हैं उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले? और ये तो हमारी प्यारी फुप्पो की शराफत है जिन्होंने हमसे आज तक इस बात का तकाजा नहीं किया। और ये मत भूलना कि 10% की जगह 5% पे बात हुई अरे थी। बस चुप कर दें आप। मुझे बात तो अरे बस कर दें। मैं तो कहती हूँ भाईजान, हो गया फैसला। 2 बोल पढ़ाएं और रुखसत कर दें बच्ची। अरे कैसे मुमकिन है? अभी हमने कुछ तैयारी नहीं की। बस रहने ही दे भाईजान। देखी है मैंने आपकी सब तैयारियां। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके इस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। अम्मा, फुप्पो बिल्कुल ठीक है, अब बस तुम देर ना करना। वैसे भी जहांगीर का बड़ापन तो देखे, इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद भी वो हमारी गौहर को कबूल करने को तैयार है। लेकिन मैं अपना हिसाब जरूर साफ करूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। अरे जहांगीर, अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, तुम कहाँ चले गए? देख लिया मेरा बच्चा कैसे तड़फ के चला गया है? और तुम क्या मुंह फुला के बैठे हुए बागड़ बिल्ले की तरह क्या तलाश कर रहे हो? लड्डू पे लड्डू खा रहे हो बैठ के। चाय नहीं मिलने की? जाओ बेटे के पीछे जाओ, देखो कहाँ गया है, कुछ करना ले। खुदा खैर करे, लड़की अभी आई नहीं है तो इतने सारे तूफान खड़े हो गए। घर आ गई तो जलजले आ जाएंगे। और मैं 10% कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे जाए देखे बच्चे के पीछे। आई समझ में? जाए देखे, कुछ करना ले। वो देख लिया आप लोगों ने? है ये करना था आपने। रिश्ता क्या मांग लिया? आप तो पहाड़ पे ही चढ़ गए। और इस मिसनी को देखे अपनी जगह से हिली नहीं। क्या कुछ हो गया बच्ची के साथ? है बच्ची गई हुई है वहां पे, कोई फिक्र ही नहीं, बैठी हुई है आराम से। हाँ? फुप्पो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अपने पास रख अपनी चाय, मुझे नहीं चाहिए। ताले में रखा हुआ है उसने सब कुछ, दूध चीनी पत्ती बनाने देगी तुझे ये चाय? मिसनी जैसी किस खानदान से अम्मा उठा लाई थी इसको? मना किया था मैंने आपको, मत करें इस खानदान से शादी। देख लें आपने भुगते। मैं नहीं आऊंगी अब आपके घर, बता रही हूँ आपको। हाँ, अरे रुक तो जाए। गौहर जी
गेट पे हंगामा हो गया। चंद लफंगे हैं, उनमें से एक लफंगा कह रहे हैं वो आपका मंगेतर है, आपको लेके जाएगा। यहाँ भी पहुंच गए। आप देखें जरा, मैडम अभी सो गई, उठे ना और कोशिश कीजिएगा किसी को पता ना लगे इस बात का। मैं कह रहा हूँ कि छोड़ो मुझे। अरे छूना नहीं। अरे तुम्हें छूने की कोई नहीं। तुम यहाँ भी आ गए। मना किया था ना मैंने तुम्हें मेरा पीछा करने को। वाह, क्या तेवर बदले तुमने गौर जानी। एक ही झटके में आपसे तुम पर आ गए। ये इस कोठी का असर है ना, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये तुम कहना, बहुत अच्छा लगा। मैं अब पता क्या सोच रहा था, शादी की पहली रात की पहली फरमाइश कि तुम मुझसे तुम कहो। तुम आप जाइए यहाँ से, मैं यहाँ काम करती हूँ। ये जगह इन फजूल बातों की नहीं है। तुम जाओगी इसी वक्त मेरे साथ, समझी? अरे वो दोनों मुंह लटकाए बैठे हैं, तुम्हारा वो बाप और भाई सबको तुम्हारे करतूत का पता चल चुका है। हाँ चलो। तुम जैसे इंसान से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। मैं अभी नहीं जा सकती, मैं काम पर हूँ, शाम में आके बात करें। भाड़ में गया तुम्हारे ये काम, जाएगी तू अभी और इसी वक्त। अबे चल। हाथ छोड़िए मेरा। मेरे साथ क्या बदतमीजी, मैं क्या काम कर। हाथ छोड़ो उसका। तेरा इश्क है